अब पागलपन में भी एक तरीका आ गया है। दूसरी बार पूरे देश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया अब कोई बेवजह उठाया गया कदम नहीं लगती। यह अब कोई समस्या की तलाश में किया गया समाधान या बिना सोचे समझे उठाया गया कदम नहीं है। पहले यह एक मानव निर्मित अफरातफरी थी जिसे हमेशा छिपाने या संभालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब इसमें कुछ सुधार हुए हैं। जो पहले एक अंधाधुंध मतदाता हटाने का औजार था, अब वह एक चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने वाले सटीक हथियार में बदल गया है। नवीनतम घोषणा यह दिखाती है कि चुनाव आयोग (ईसीआई) या तो सीखने में असमर्थ है या फिर सीखने की इच्छा नहीं रखता, खासकर बिहार में किए गए प्रयोग से। जैसा कि इस कॉलम 7 अक्टूबर में बताया गया था, उम्मीद थी कि से मतदाता सूचियों की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट निकला। इस प्रक्रिया के बाद सभी प्रमुख पहलुओं में स्थिति और खराब हुई है। वयस्क मतदाता अनुपात में तेज गिरावट, महिलाओं और मुसलमानों के नामों का असंगत रूप से हटाया जाना और सूचियों में गलतियों की भरमार, जैसे डुप्लीकेट नाम, बेकार एंट्रीज और एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाता। इसके ऊपर से राज्य पर पड़ा आर्थिक बोझ, चुनावों से पहले मचा राजनीतिक बवाल और गरीब नागरिकों पर पड़ा मानसिक और शारीरिक दबाव, इन सबको जोड़कर देखे तो साफ दिखता है कि बिहार का उदाहरण एक पाठ्य पुस्तक जैसा केस बन गया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को कैसे नहीं करना चाहिए, अपन बहुत पहले ही किया जाना चाहिए था। चौथा, हर व्यक्ति से 1 महीने के अंदर फॉर्म भरवाना, नहीं तो मताधिकार खोने का डर दिखाना एक अनावश्यक और बहिष्करणकारी कदम था। पांचवा, मतदाताओं को 2003 की तथाकथित शुद्ध मतदाता सूची से जोड़ने का पूरा नाटक मतदाता सूची की गुणवत्ता सुधारने से किसी भी तरह जुड़ा नहीं था। छठा, नई पात्रता दस्तावेजों की सूची बहुत सीमित और लागू करने में असंभव थी। सातवां, मौजूदा मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। तो अगर बिहार का पायलट केस था, तो उससे ऐसी प्रक्रिया की समझदारी पर गंभीर पुनर्विचार होना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के बजाय चुनाव आयोग (ईसीआई) एक बेहतर रास्ता चुन सकता था। वह पुराने ढंग की इंटेंसिव रिवीजन कर सकता था, यानी घर घर जाकर भौतिक सत्यापन, जिसे आधुनिक एटी तकनीकों के जरिए गलतियां दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वह भारी भरकम एन्यूमरेशन फॉर्म की जरूरत को खत्म कर सकता था, सीमित पात्रता दस्तावेजों की सूची को बढ़ा सकता था और 2003 की सूची से हर मतदाता को जोड़ने वाले बेतुके विचार से बच सकता था। लेकिन ईसीआई ने इस सीधे और समझदारी भरे रास्ते को नहीं अपनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का यह कहना कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, और वह भी आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र की तरफ से, यह शंका और गहरी कर देता है कि मतदाता सूचियों की शुद्धि ईसीआई का असली उद्देश्य कभी था ही नहीं। नए संस्करण में किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सुधार असल में एक दुर्भावनापूर्ण योजना के कुशल प्रशासन से ज्यादा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग (ईसीआई) इस बार बिहार की तुलना में ज्यादा तैयार नजर आ रहा है। चुनाव अधिकारियों की समय पर ट्रेनिंग और पुरानी मतदाता सूचियों से नामों का एडवांस मैपिंग इस बार अराजकता को कुछ कम करेगी। पार्टी बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलएस) को फॉर्म जमा करने की अनुमति देने से आधिकारिक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओस) पर बोझ कुछ घटेगा। ईसीआई ने अब वे सभी छिपे हुए और बाद में दिए गए रियायतें जो उसने बिहार में दी थीं, औपचारिक रूप से लागू कर दी है। **** अब मतदाताओं को अपने एन्यूमरेशन फॉर्म्स के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। **** इसके अलावा दस्तावेज दिखाने से छूट अब सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन सभी रिश्तेदारों जिनकी परिभाषा अभी तय नहीं हुई है तक बढ़ा दी गई है, जो 200204 की पुरानी मतदाता सूची में शामिल किसी व्यक्ति से जुड़े हैं। साथ ही अब किसी भी वयस्क पारिवारिक सदस्य को यह अनुमति दी गई है कि वह किसी अस्थायी रूप से अनुपस्थित व्यक्ति की ओर से एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर सके। **** यह निर्णय मौसमी प्रवासियों (सीजनल माइग्रेंट्स) के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इसके अलावा हर बीएलओ को नए मतदाताओं के फॉर्म साथ लेकर चलने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि घर घर सर्वेक्षण के दौरान केवल नाम हटाए ही नहीं जाए, बल्कि नए मतदाता भी जोड़े जाए। **** इन सब बदलावों से यह प्रक्रिया मतदाताओं के लिए थोड़ी कम तकलीफदेह और चुनाव अधिकारियों के लिए कम डरावनी बन जाएगी। फिर भी इन सारी रियायतों और सुधारों के बावजूद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मूलभूत बहिष्करणकारी एक्सक्लूजनरी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने यह झूठ जारी रखने का निर्णय लिया है कि यह प्रक्रिया पहले की तरह की गई इंटेंसिव रिवीजन का ही दोहराव है, जो अब तक 8 बार की जा चुकी है। लेकिन अब जब पुराने दिशा निर्देश गाइडलाइंस सार्वजनिक हो चुके हैं, भले ही ईसीआई ने उन्हें छिपाने की पूरी कोशिश की, तो यह साफ है कि वर्तमान से पहले की किसी भी इंटेंसिव रिवीजन से बिल्कुल अलग है। सबसे अहम बात यह है कि नई अब मतदाता सूची में नाम बने रहने की जिम्मेदारी खुद मतदाताओं पर डाल देती है। यह हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की पूरी संरचना में एक मौलिक बदलाव है। इसमें एक कठोर प्रावधान ड्रैकोनियन प्रोविजन भी शामिल है, जिसे नए संस्करण में भी बदला नहीं गया है, जिसके तहत जो कोई व्यक्ति 1 महीने के भीतर फॉर्म जमा नहीं करेगा, उसका नाम मतदाता सूची से बिना किसी नोटिस, सुनवाई या अपील के हटा दिया जाएगा।
वैश्विक अनुभव ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स यह दिखाते हैं कि जब राज्य प्रेरित पंजीकरण स्टेट इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन की जगह स्वयं प्रेरित पंजीकरण सेल्फ इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की जाती है तो मतदाता सूची में नामों की संख्या में भारी गिरावट आती है। यह संरचनात्मक बाधा स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट 5 से 10% तक योग्य मतदाताओं के बहिष्करण का कारण बन सकती है। और जैसा कि बिहार में हुआ था, इसमें महिलाओं की संख्या असंगत रूप से अधिक होगी। इसके बावजूद ईसीआई ने इस वास्तविक खतरे पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके साथ जोड़े तो नई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लक्षित नाम हटाने की प्रक्रिया टारगेटेड डिलीशंस को और तेज और सटीक बना दिया गया है। चुनाव आयोग ईसीआई अब भी इस झूठ को बनाए हुए है कि 200204 की मतदाता सूची में जिनके नाम थे उनकी नागरिकता की जांच पहले ही हो चुकी है, जबकि उस समय के दिशा निर्देश गाइडलाइंस साफ दिखाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार के विपरीत अब हर व्यक्ति को इस फिल्टर से गुजरना पड़ेगा और यह साबित करना होगा कि वे या उनके रिश्तेदार 200204 की सूची में मौजूद थे। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें उन्हें दस्तावेज दिखाने होंगे, वही पुरानी सीमित सूची के दस्तावेज जिनमें अब बस आधार कार्ड का नाम आधे अधूरे ढंग से जोड़ा गया है। साथ ही सभी से यह भी पूछा जाएगा कि वे यह क्यों साबित नहीं कर पा रहे कि उनका कोई परिवारजन 200204 की सूची में था। यह पूरी प्रक्रिया असम के एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसी लगती है। और चूंकि ईसीआई ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उपमंडल अधिकारी एसडीएम्स इन दस्तावेजों की जांच किस पारदर्शी प्रक्रिया से करेंगे, इससे यह वाजिब आशंका पैदा होती है कि मनमाने ढंग से नाम हटाए जा सकते हैं या ऐसे समुदायों के व्यक्तियों को निशाना बनाया जा सकता है जो सत्ताधारी पक्ष के लिए असुविधाजनक माने जाते हैं। इस मायने में का दूसरा चरण सीधा एक नागरिकता सत्यापन अभियान जैसा हो गया है। स्पष्ट है कि बिहार एक टेस्ट केस था, लेकिन यह देखने के लिए नहीं कि हमारी मतदाता सूचियों की समस्या की सही दवा है या नहीं, बल्कि यह जांचने के लिए कि पहले से तय की गई एक संदिग्ध दवा को सबसे बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है।